मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत। आज हम विशेष समाकल ज्ञात करेंगे। यदि आपकी इक्वेशन एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वी, यहाँ वी एक्स का कोई भी फलन हो सकता है, यानी कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकती है, वो लॉगरिथमिक फॉर्म हो सकती है, किसी भी तरह से एफ डी वाई पॉलिनोमियल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने क्या कहते हैं, 1/f(d) होता है इंटू एक्स वी। और इसके लिए अपने या तो अगर पहले जो सूत्र ज्ञात किए हैं आपने उनसे भी कर सकते हो, या फिर एक नया फॉर्मूला कि इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/f(d) इंटू एफ डैश डी। एफ डैश डी मीन्स जो एफ डी है उसका डी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है, ब्रैकेट क्लोज, 1/f(d) इंटू जो एक्स का फलन भी है उसका। आप एक न्यूमेरिकल के हेल्प से ज़्यादा क्लियर होगा कि सिद्ध कीजिए डी स्केयर माइनस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा वही पूरक फलन ज्ञात करना है, उसके लिए सहायक समीकरण लिखनी है आपने। तो वो क्या होगी, एम स्केयर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस बी का होल स्केयर बना, तो m माइनस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो m का मान क्या आ गया, 1,1। रिपीटेड रूट हुआ तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस एक्स c2 इंटू ई की पावर x। पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/d स्केयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। तो वही जो मैंने ऊपर फॉर्म कही थी x इंटू वी। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/d स्केयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ डी। तो डी स्केयर का क्या आ जाएगा 2d, माइनस 2d का क्या आया 2, तो 2d माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, 1/d स्केयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू साइन एक्स। तो ये साइन एक्स की फॉर्म है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाद है उससे सॉल्व करेंगे। डी स्केयर को आप रिप्लेस कीजिए माइनस ऑफ ए स्केयर, तो ए कितना है 1। तो मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास x माइनस 1/d स्केयर माइनस 2d प्लस 1, ऊपर 2 कॉमन आ गया तो d माइनस 1, तो 1/-1 स्केयर माइनस 2d प्लस 1 साइन एक्स। ये क्या हो गया आपके पास x माइनस, तो 1/d स्केयर माइनस 2d प्लस 1 d माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2/d माइनस 1, और बाहर क्या है माइनस 1/2 d इंटू साइन एक्स। 1/d मीन्स इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो इसे हमने अगले स्टेप में सॉल्व किया तो x माइनस 2/d माइनस 1/d माइनस 1 का स्क्वायर इंटू इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, तो 1/2 कॉस एक्स। अब d माइनस 1 से d माइनस 1 कैंसिल हो गया तो x माइनस 2/d माइनस 1 इंटू हाफ ऑफ कॉस एक्स। अब हाफ कॉस एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या बनेगा, x/2 cos x माइनस 2/d माइनस 1 इंटू 1/2 cos x। तो जो d माइनस 1 है इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, d प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, d प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास x/2 cos x माइनस d प्लस 1/d स्केयर माइनस 1 cos x। तो पहले हम d स्केयर को रिप्लेस करते हैं माइनस 1 स्केयर से, तो ये क्या आ गया x/2 cos x, तो ये माइनस 1 स्केयर माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू d प्लस 1 cos x। तो x/2 cos x हाफ डिफरेंशियल ऑफ cos x, तो माइनस साइन x प्लस हाफ cos x। तो इसको ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, दोनों का सम करोगे तो वही हमारे पास आंसर रहेगा। क्लियर। तो ये ज़रूरी नहीं हम इसी मेथड से करें, अगर इससे पहले जो पूर्व में मेथड हमने करवाए हुए हैं उनसे भी आप चाहो तो उनकी हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि d स्केयर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर साइन एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स साइन एक्स। तो v की जगह आ जाएगा आपके पास x साइन से। लेकिन इस मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता है, लेकिन इसके बजाय क्या है जो पहले मेथड किए थे उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपने सहायक समीकरण लिखी, m स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर अल्फ़ा x, तो x अल्फ़ा कितना है 0, तो e की पावर 0x1 इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/d स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर साइन एक्स। इमेजनरी पार्ट हो गया आपके पास, क्योंकि साइन एक्स इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x होता है, क्योंकि e की पावर आयोटा x का एक्सपेंशन लिखते हो तो वो क्या होता है cos x प्लस आयोटा साइन x।
तो हमने लिखा इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/d² + 1 x² एज इट इज़, साइन x की जगह e की पावर आयोटा x। तो ये e की पावर ax इंटू वी बन रहा है, तो रिप्लेसिंग d बाई d प्लस आयोटा, जो d प्लस a करते थे, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर ax, a की जगह क्या है आयोटा, तो e की पावर आयोटा x बाहर चला गया, तो 1/d प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 ऑफ x²। इसे हमने सॉल्व किया तो ये आ गया इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x 1/d² + 2d आयोटा x²। तो इसे मैं 1 + 5d की फॉर्म में लिखना चाहता था, तो 2d आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/2d आयोटा 1/1 + d/2 आयोटा इंटू x², न्यूमरेटर में ले गए, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x 1/2d आयोटा, तो 1 + d/2 आयोटा की पावर -1, तो 1 + x की पावर -x क्या होती है 1 - x + x² एंड सो ऑन। तो इसलिए इसको मैंने लिखा इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x 1/2d आयोटा एज इट इज़ 1 - d/2 आयोटा प्लस d²/4 आयोटा स्क्वायर। मैंने d² तक के लिखा क्योंकि d3 ऑफ x² क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो आगे वाले सारे पद जो हैं वो शून्य हो जाएंगे। तो इसको हमने सॉल्व किया e की पावर आयोटा x, तो 1/2d आयोटा एज इट इज़, तो x² को अंदर ले गए, तो x² 1/2 आयोटा है, तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा/2 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस आयोटा/2, और डिफरेंशियल ऑफ x² 2x, और यहाँ पर क्या है 4 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1, तो -1/4 d² ऑफ x² फैक्टोरियल 2, तो वो 2 ही होता है। तो इसे फिर आगे ले गए, e की पावर आयोटा x को लिखा मैंने cos x प्लस आयोटा साइन x 1/2d आयोटा एज इट इज़ x² -1/2 प्लस x आयोटा, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ cos x प्लस आयोटा साइन x एज इट इज़ 1/2 आयोटा, तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया माइनस आयोटा/2, और 1/d मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ जो टर्म ब्रैकेट में है, तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ -1/2 एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन x प्लस x²/2 आयोटा। तो अब हम इमेजनरी पार्ट इसका लिख देते हैं, तो इमेजनरी पार्ट cos x प्लस आयोटा साइन x माइनस आयोटा/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो -x³/6 आयोटा प्लस x²/4 आयोटा है ना, प्लस x²/4 क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस, और लास्ट में x/4 आयोटा। अब हमें इमेजनरी पार्ट लिखना है, तो cos x को जब आयोटा वाले टर्म्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इमेजनरी पार्ट रहेगा, और आयोटा साइन x को x²/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इमेजनरी पार्ट रहेगा। तो ये बना x²/4 -1/12 to x³ -3x इंटू cos x। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया। तो जनरल सोल्यूशन y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन हैं, d² + 2d + 1y = x cos x और d² + 4y = x sin x। आप जो मैंने आज मेथड बताया उनसे भी सॉल्व कर सकते हो, और इसके बजाय जो पूर्व में मेथड है x cos x को cos x वाला सीधा भी यूज़ कर सकते हो, d² को -a² से रिप्लेस करते हुए दोनों क्वेश्चंस में, जहाँ इनको आप उस तरह से भी कर सकते हो cos x को रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x और sin x को इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर किसी विशेष मेथड से सॉल्व करने हैं। तो आज तक हमने कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड हायर ऑर्डर हो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो उसके हमने डिफरेंट मेथड्स आपको सारे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके बेस्ड क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कॉशीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन और x की जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगी वो सेम होगी। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।